बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर जो है हमने ऐसी फोरियर सीरीज को स्पेशली डिस्कस किया, या ऐसे फंक्शंस की हमने फोरियर सीरीज निकाली है जो कि डिफाइंड थे इन जनरल फ्रॉम माइनस एल से एल तक। फर्स्ट लेक्चर में माइनस पाई से पाई था, सेकंड लेक्चर पे हमने उसी को थोड़ा और जनरलाइज किया था, माइनस एल से एल कर दिया था। मतलब सेकंड लेक्चर वाली जो सीरीज थी फूरियर सीरीज, उसके अंदर आप कह सकते हैं वो जर्नलाइज केस था। अगर मैं उसी जो केस है उसमें एल की वैल्यू पाई रख दूं तो फर्स्ट लेक्चर वाली फूरियर सीरीज आपको मिल जाती थी। तो मतलब ये था कि फंक्शन आपका डिफाइन था फ्रॉम माइनस एल से एल इन जनरल। अब हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हम ऐसी फंक्शंस की फूरियर सीरीज निकालना चाह रहे हैं जो कि डिफाइन है फ्रॉम जीरो टू सम नंबर, पॉजिटिव नंबर एल। जीरो से एल तक फंक्शन डिफाइन है, मैं उसकी फूरियर सीरीज निकालना चाह रहा हूँ। तो उसकी फूरियर सीरीज निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हम इस तरह की फूरियर सीरीज जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो चाहे फंक्शन इवन हो या ऑड हो, तो इसके पे आप दोनों तरह की फूरियर सीरीज आप निकाल सकते हैं। आप इसमें फूरियर कोसाइन सीरीज जो कि हमने डिस्कस की है लास्ट लेक्चर में, और फूरियर साइन सीरीज, दोनों तरह की सीरीज इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हो फंक्शन को, इस तरह के फंक्शन को जो कि डिफाइन हो जीरो से एल तक। तो दोनों तरह की फूरियर सीरीज निकल जाती है, फूरियर कोसाइन सीरीज भी निकल जाती है, एज वेल एज फूरियर साइन सीरीज भी निकल जाती है। तो हम ये कहते हैं कि आप जब फूरियर कोसाइन सीरीज निकालते हैं, तो लेट से मैंने कहा कि भाई मैं निकाल रहा हूँ, इसमें कोई फंक्शन है, उसकी अगर मैं फूरियर कोसाइन सीरीज निकालूंगा ऐसे फंक्शन की, मैं फूरियर कोसाइन सीरीज जो मैं निकाल रहा हूँ ऐसे फंक्शन की मैं निकाल रहा हूँ जो कि डिफाइन है फ्रॉम जीरो से लेकर एल तक डिफाइन है। तो ऐसे केस में आप जब फूरियर सीरीज निकालते हैं, फूरियर कोसाइन सीरीज जब निकालते हैं एफ ऑफ एक्स की जो कि जीरो से एल तक डिफाइन है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इवन एक्सटेंशन। इसको हम इवन एक्सटेंशन का नाम देते हैं। और बिल्कुल सेम इसी तरह से आप जब फूरियर साइन सीरीज निकालोगे एफ ऑफ एक्स की, और एफ ऑफ एक्स अगेन डिफाइन है फ्रॉम जीरो से लेके एल तक। तो जैसा हमने कहा है कि इसमें दोनों तरह की सीरीज निकल जाती है, फूरियर कोसाइन भी निकल जाती है, साइन भी निकल जाएगी, फूरियर साइन भी निकल जाएगी। तो आप जब फूरियर साइन सीरीज निकालोगे, ये इवन था सॉरी, तो इसको हम कहते हैं ऑड एक्सटेंशन भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकॉल कराऊं, हम वैसे ऑलरेडी इवन फंक्शन ऑड फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज इंटीग्रल के रिस्पेक्ट से जो उसकी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन के अंदर, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ग्राफिकली अगर आप देखें कि अगर इवन हमें पता है कि फंक्शन इज इवन, तो उसका ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ता होता ही है कि अगर आपको पता चल जाए कि फंक्शन इवन है, तो उसका फंक्शन का ग्राफ जो है ये सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। यानी कि जो ग्राफ आपका राइट साइड पे यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनता है, वही सेम ग्राफ आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि लेफ्ट साइड पे भी वही सेम ग्राफ होगा। जो ग्राफ राइट साइड पे है वही ग्राफ आपका लेफ्ट साइड पे भी बनता है, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फंक्शन पे अफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। वेयरएस जब फंक्शन आपका ऑड होता है, तो आप जब उसके सिमेट्री की बात करते हैं तो वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, बिकॉज व्हेन यू रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, देन यू विल गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, क्योंकि जो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वही ग्राफ आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी बनता है, बिकॉज क्लियरली नजर आ रहा है कि माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब यही है कि एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? वाई। तो एक्स नेगेटिव, वाई ऑल्सो नेगेटिव। और इसी तरह एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ सेम होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। और अगर आपका ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ सेम बनता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो ये हमारे पास बहरहाल
हाफ रेंज एक्सपेंशन कब यूज की जाती है? जब आपको फंक्शन यूज जो है डिफाइन हो फ्रॉम जीरो से लेके एल तक, और इसमें दोनों तरह की सीरीज निकल जाती है, फूरियर कोसाइन भी निकल जाती है, फूरियर साइन भी निकल जाती है। अब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल जो सेंस है इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी एप्लीकेशन है इसकी। थोड़ा सा इसका यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा इसको टच भी दिया हुआ है कि फोरियर सीरीज जो है ये आप इसको इसकी जो बनती है वो सम टाइम्स कुछ मतलब ये कि हम ऐसे फंक्शंस की फोरियर सीरीज निकालना चाह रहे हैं, वो जो फंक्शन है दैट इस माइट बी रिप्रेजेंटिंग शेप ऑफ डिस्टॉर्टेड वायलेंस स्ट्रिंग हो सकता है, या टेम्परेचर इन अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल हो सकता है, या कोई भी इस तरह की बहुत बेशुमार एप्लीकेशंस है जो कि हमारे पास इसके अंदर आती हैं। तो हमेशा फंक्शन माइनस एल से एल डिफाइन नहीं होता है, समटाइम इस तरह के फंक्शंस भी आपको डिफाइन होते हैं जो कि जीरो से लेके सम नंबर तक डिफाइन होते हैं। तो ऐसे केस में फूरियर सीरीज कैसे निकाली जाती है? तो ये हमारे पास ये चीज। अच्छा, फॉर्मूला वाइज देखा जाए, फूरियर कोसाइन सीरीज निकालो या फूरियर साइन सीरीज निकाल रहे हो, दोनों के फॉर्मूला सेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। तो अब जो है हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर आपसे कह रहा है फाइंड टू हाफ रेंज एक्सपेंशन। इसका मतलब ये होगा ऑब्वियसली ऑब्वियसली के इसमें आपको फूरियर कोसाइन सीरीज और फूरियर साइन सीरीज दोनों निकालनी है। फंक्शन जो आपको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको फ्रॉम जीरो से एल बाय टू पे, फंक्शन इज दिस, एंड व्हेन एक्स इज फ्रॉम एल बाय टू से लेके एल तक, देन फंक्शन विल बी दिस। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम जीरो से एल तक, एल इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूं, रफली मैं एक प्लॉट कर रहा हूं इसको, दिस इज योर एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे एल अपॉन टू आएगा और यहाँ पे कहीं पे एल आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज दिस व्हेन एक्स इज फ्रॉम जीरो से एल बाय टू। तो टू के अपॉन एल ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। के इज एनी पॉजिटिव नंबर, मैं सपोज कर लेता हूँ के कोई पॉजिटिव नंबर है, एल तो है ही कोई पॉजिटिव नंबर। तो हमें पता है कि ये एफ वाई इक्वल्स टू एम एक्स वाली फॉर्म है, स्लोप पॉजिटिव है, तो यानी कि ओरिजिन से लाइन पास होगी, बिकॉज ये आपका इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि स्लोप इज नेगेटिव, दिस स्लोप वही है लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। और हमारे पास इसमें वाई इंटरसेप्ट इस जो वाई इंटरसेप्ट बन रहा है वो हमारे पास टू के वाई इंटरसेप्ट इज टू के, यानी कि ये अगर मैं लाइन को प्लॉट करूंगा तो ये टू के पे जाके इंटरसेक्ट करेगी वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस पे जो है ये एक्स, अगर आप एक्स का एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई जीरो पुट करेंगे, तो वाई जीरो पुट करने पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट विल बी एल। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा और नोटिस करना चाह रहा हूँ कि चूंकि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो एल अपॉन टू पे आके खत्म हो गया है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि सेकंड फंक्शन एल अपॉन टू पे स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट विल बी द फंक्शन व्हेन एक्स इज एल अपॉन टू? तो इधर मैं एक्स की वैल्यू अगर एल अपॉन टू पुट कर दूं तो एल माइनस एल बाय टू विल बी एल बाय टू, और ये टू अपॉन एल से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ के आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है विल बी के, और मेरे पास ये पॉइंट जो है हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। ये के है, मैंने कैसे निकाला आपको मैं दोबारा बता दूं कि x की वैल्यू एल अपॉन टू पुट की। मैं देखना चाह रहा हूं कि ये जो सेकंड फंक्शन है वो एल अपॉन टू से स्टार्ट है ना, तो एल अपॉन टू पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मैं वो देखना चाह रहा था। तो x की वैल्यू एल अपॉन टू पुट करी तो फंक्शन की वैल्यू के आ गई, तो मैंने इसलिए इसको के से स्टार्ट करके एल पे जाके इंटर जो है इसको टच कर दिया। और एल पे जाके क्यों टच कर दिया? क्यों हमने अभी डिस्कस किया कि इसका एक्स इंटरसेप्ट इज एल और वाई इंटरसेप्ट इसका टू के है। अगर इसको आप वैसे प्रोसीड करें, करना नहीं है क्योंकि ये एल अपॉन टू तक डिफाइन है बस, लेकिन अगर मैं प्रोसीड करूं आगे तक तो ये टू के पे जाके इंटरसेक्ट करेगा ये फंक्शन। तो एनीवे मुझे इसके दो हाफ रेंज एक्सपेंशंस निकालनी है, यानी कि मुझे एक फूरियर कोसाइन सीरीज रिक्वायर्ड होगी, दूसरी फूरियर
साइन सीरीज रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि इस जो मेरे पास गिवन फंक्शन है इसकी पहले मैं फूरियर कोसाइन सीरीज निकाल लेते हैं। और फूरियर कोसाइन सीरीज निकालने के लिए हमें पता है कि दो कोफिशिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। एक कोफिशिएंट का नाम ए नॉट है, दूसरे कोफिशिएंट का नाम ए एन है। उनके फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ए नॉट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। हमने ये डिस्कस किया था, ये ए नॉट का फॉर्मूला हो जाता है। और अगर देखा जाए इस ए नॉट के फॉर्मूले के अगर आप लिमिट्स देखें, दिस लिमिट्स इज फ्रॉम 0 to L। और 0 to L पे आप देख सकते हैं दिस इज अ पीस वाइज फंक्शन। पहले आप इस लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। 0 से L/2 पे फंक्शन हमारे पास इज दिस वन, एंड फ्रॉम L/2 से L तक हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा। तो मैं इसमें इंटीग्रेशन की डिटेल्स शो नहीं करूंगा। ये बात होपफुली आपको आती होगी इंटीग्रेशन। मैं इसलिए इंटीग्रेशन की डिटेल यहाँ पे शो नहीं करूंगा। अगर फिर भी आप लोग को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो इंटीग्रेशन में तो बताइएगा। तो बहरहाल हम इसमें जब ये लिमिट्स वगैरह ब्रेक करके और इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास। लिमिट्स हमने ब्रेक की और यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस लिखे। देन आफ्टर इंटीग्रेशन एंड अप्लाइंग द लिमिट्स हमारे पास फाइनली ए नॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, के अपॉन टू ए नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब जो है हम ए एन निकालेंगे, और ए एन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ये इस दिस वन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन। और इसकी जो लिमिट्स अगेन 0 से L, और इस लिमिट्स को अगेन आप ब्रेक करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन जो है ये आ जाएगी सामने। और देखा जाए इसमें ये 2k/L जो है दोनों में से कॉमन था, तो मैंने उस 2k/L को बाहर ब्रैकेट से बाहर ही ले गया। जो कर्ली ब्रैकेट है उससे बिल्कुल बाहर ले गया, दोनों में कॉमन था। और देखा जाए ये जो दो इंटीग्रल्स आ रहे हैं इन दोनों इंटीग्रल्स के ऊपर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग अगर हम सॉल्व करें। अगेन मैं बता दूं कि मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स इंटीग्रेशन की शो नहीं करूंगा। इतना मैंने बता दिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी इस पे। तो पहला वाला इंटीग्रल जो है 0 से लेके L/2 और x cos n π/L x dx, इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इज x एंड सेकंड फंक्शन इज cos। तो x जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसका जो इंटीग्रल आ जाएगा डेट विल बी x और साइन n π/L x, और एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो बहरहाल L/n π आ जाएगा। और L/n π पे आप लिमिट्स लगाएंगे फ्रॉम 0 से लेके L/2 तक। और इसी तरह से आप जब इसमें सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें भी हमारे पास L/n π मेरे पास बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव इज 1, साइन का सॉरी कॉस का इंटीग्रल आप जब निकालोगे तो साइन आ जाएगा। तो एक इंटीग्रल हमारे पास, एक जो फादर इंटीग्रल है वो आ जाएगा 0 से L/2, और ये आ जाएगा साइन इधर दोबारा से इंटीग्रेशन आप करेंगे। इधर आप इस वाले फर्स्ट पार्ट पे आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे, सेकंड पार्ट पे दोबारा इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन उसके ऊपर आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे और ये L² / n² π² हो जाएगा। और जब आप इस पे फाइनली लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट से तो इसको 0 हो जाना है, बिकॉज यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होने की वजह से ये x की जगह पे आप जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट से तो इसको 0 हो जाना है। तो लोअर लिमिट से मैंने कहा भाई ये पूरा 0 हो जाएगा। आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट अप्लाई करने के लिए आपके पास इसमें जो है ये हो जाएगा L/2, x की जगह पे L/2 आ जाएगा और साइन एज इट इज।
अच्छा, एक एल पहले से मौजूद है, एल अपॉन एन पाई ये पहले से मौजूद है, इसको मैं बाहर ही लिख देता हूँ, एल अपॉन एन पाई। अच्छा, यहाँ पे आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पे, तो ये आ जाएगा साइन एन पाई ओवर एल डॉट एल अपॉन टू, एक्स की जगह पे आ जाएगा। तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, ये एन पाई अपॉन टू हो जाएगा, साइन एन पाई अपॉन टू रह जाएगा। और इसी तरह से इस वाले को भी आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, तो डेट विल बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, साइन का इंटीग्रल इस कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई ओवर एल एक्स, डी एक्स कहाँ से आ गया? तो ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा, और इस पे आप लिमिट्स देखेंगे तो डेट विल बी फ्रॉम जीरो से एल अपॉन टू। इस पे भी आप जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट की वजह से ये एन पाई बाय टू रह जाएगा सिर्फ, और लोअर लिमिट से ये कॉस जीरो यानी के वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा। इसी तरह सेकंड इंटीग्रल के ऊपर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो फाइनली जो ए एन हमारे पास आ जाएगा, मैं उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने एक इंटीग्रल आपको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, बस इसमें एक चीज रह गई है, वो इस पे लिमिट है, वो भी मैंने वर्बली बता दी है। बिल्कुल सेम इसी तरह से आप सेकंड इंटीग्रल पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये एल माइनस एक्स को, इस पूरे को आप एक फर्स्ट फंक्शन मान लीजिएगा, और कॉस को सेकंड फंक्शन, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए और लिमिट्स अप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला इंटीग्रल भी सॉल्व हो जाएगा। और फाइनली जो हमारे पास ए एन आ जाएगा, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। दोनों इंटीग्रल्स आप सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग अलग कंसीडर करके मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि बहुत ज्यादा जो है मैस ना हो यहाँ पे। तो मैंने पहले ये वाला सॉल्व कर लिया, इसी तरह से ये वाला भी आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अलग से कंसीडर करके। देन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ दीज टू इंटीग्रल्स हियर, और आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो ए एन की वैल्यू है वो हमारे पास जो है ये ए एन की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली ए एन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। और अगर मैं इस ए एन की वैल्यू में, हमें पता है व्हाट इज एन, समीशन के अंदर एन जो है वन से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, तो कुछ एन की वैल्यूज पे ये ए एन जीरो आएगा, कुछ पे डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एन की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो एन की वैल्यू वन के ऊपर ये कॉस पाई बाय टू विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और cos n पाई विल बी इक्वल्स cos n पाई, cos पाई हो जाएगा, cos पाई माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा जब आप n की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं। n की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, सिर्फ कुछ सिंप्लीफाई होकर कोई और टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास ये डिफरेंट n की वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट इसके आंसर आएंगे। इसमें बीच बीच में कुछ वैल्यूज पे, एन की वैल्यूज पे ए एन जीरो हो रहा होगा, कुछ पे नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो पे भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। तो बहरहाल ये हमारे पास ए नॉट ए एन जब आ चुका है, तो हमारे पास फाइनली जो फूरियर सीरीज बन जाएगी, वो बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला जो होता है हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर, कि एफ ऑफ एक्स जो है ये बराबर होता है ए नॉट प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन से लेके इन्फिनिटी, कॉस के अंदर एन पाई ओवर एल ये आता। तो ए नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी के अपॉन टू, और समीशन एन ए एन की वैल्यू हमने ये निकाली है। और इस ए एन की वैल्यू के अंदर फोर के अपॉन पाई स्क्वायर, ये इंडिपेंडेंट ऑफ समीशन है, तो मैं इसको अगर समीशन से बाहर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ समीशन। तो एन की वैल्यू फ्रॉम वन से लेके इन्फिनिटी तक, और बाकी हमारे पास जो बाकी चीजें बची वो आ जाएगा इधर टू कॉस एन पाई अपॉन टू माइनस कॉस एन पाई माइनस वन,
और ये हमारे पास 1/n² ये बाहर वाला ये रिमेनिंग था, तो इसको भी इधर लिख देते हैं 1/n²। और ये cos पाई अपॉन एल। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज तो आ चुकी है। अब इसके ऊपर सिंप्लीफाई करके समीशन को ओपन करके आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज इसकी निकाल सकते हो। डिफरेंट एन की वैल्यूज के ऊपर आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि इसके ऊपर क्या हो रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको एन की वैल्यू 1 पुट करके दिखाई थी, तो आपने देखा था 0 आ रहा था। एन की वैल्यू 2 पे ये नॉट इक्वल्स टू 0 कुछ और वैल्यू आ रही थी। इसी तरह से और भी डिफरेंट वैल्यूज इसके ऊपर हमारे पास आएंगी। इसको आप एनालिसिस इसकी डिटेल से हम कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास ये जो चीज आ गई है, व्हाट इज दिस थिंग, एंड दिस इज कॉल्ड फूरियर कोसाइन सीरीज। हमने ये निकाली है। दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड फूरियर कोसाइन सीरीज। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से फूरियर साइन सीरीज भी हम निकाल सकते हैं। फूरियर साइन सीरीज के लिए बी एन का फॉर्मूला जो है वो होता है 2/l एंड इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेके एल एफ ऑफ एक्स साइन। और बिल्कुल यही काम इधर भी करेंगे कि इधर हमारे पास ये जो लिमिट्स हैं, इस लिमिट्स को आप ब्रेक करेंगे। लिमिट्स को ब्रेक करके एक इंटीग्रल हमारे पास 0 से l/2 है, दूसरा इंटीग्रल l/2 से l है। 0 से l/2 पे जो फंक्शन है वो हमारे पास, ये हमारे पास बिल्कुल सेम उसी स्टाइल से हमने जिस तरह एन में काम किया था, बिल्कुल यही काम उसी तरह से बी एन के लिए भी कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास ये वही अगेन बात के 2k/l दोनों में से कॉमन है, आप इसको ब्रैकेट से बाहर ले जाए। और इन दोनों इंटीग्रल्स के अंदर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें भी यही काम करते हैं कि इसमें अलग अलग दोनों इंटीग्रल्स को कंसीडर कर लेते हैं। पहला इंटीग्रल जो हम कंसीडर कर लेते हैं वो है 0 से लेके l/2। मैं अगेन इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा डिटेल शो नहीं करूंगा, अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दीजिएगा। साइन एन पाई एल एक्स डी एक्स, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगे। 2k/l मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये दोनों इंटीग्रल में कॉमन है, तो इसको इंटीग्रेशन के साइन से हम बाहर लिख देंगे। और इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा एक्स। साइन का इंटीग्रल इस कॉस होता है। इधर जो है एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे एक बात पता है कि एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो नहीं है, तो मैं उसको बाहर डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा एल अपॉन साइन का इंटीग्रल इस कॉस माइनस का कॉस एन पाई ओवर एल एक्स। लिमिट इज फ्रॉम 0 से लेके l/2 तक। ये फर्स्ट इंटीग्रल हो चुका है। इसी तरह से सेकंड इंटीग्रल के ऊपर अगर आप देखें तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और ये दो दफा इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन दोबारा वापस आ जाएगा। साइन और इस पे आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो वही वाली बात इधर अगेन नजर आ रही है कि लोअर लिमिट की वजह से ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, लोअर लिमिट से की वजह से इसको तो हो जाना है 0। अपर लिमिट जो है इस पे आप जब अप्लाई करेंगे तो ये l/2 है। तो l/2 जो है जब आप x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, l और l कैंसिल हो जाएगा, ये cos n/2 आ जाएगा, n पाई बाय 2 आ जाएगा। तो माइनस
एल अपॉन एन पाई, ये अपर लिमिट की वजह से ये आ जाएगा कॉस एन पाई बाय टू, बिकॉज यहाँ पे एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो ये एन पाई बाय टू रह जाएगा, प्लस एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। और इस वाले पे अगर आप देखें, इस पे आप जब आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अगेन ये वाली चीज आप देख सकते हैं, लोअर लिमिट से इसको जीरो जाना है, बिकॉज साइन जीरो जो है ये जीरो होता है। तो ये अगेन ये वाली जो चीज टर्म है, दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू जीरो व्हेन वी अप्लाई लोअर लिमिट। तो सिर्फ अपर लिमिट इधर अप्लाई होगी। तो अपर लिमिट जब अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे साइन एन पाई बाय टू रह जाएगा। ये बाहर वाले ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और दूसरी टर्म तो जीरो ही हो रही है, लोअर लिमिट की वजह से इसको जीरो हो जाना। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया। ये फर्स्ट इंटीग्रल मैंने सॉल्व किया, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप सेकंड इंटीग्रल पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएगा। ये मैंने फर्स्ट वाला लगा के दिखा दिया, सेकंड वाला आप लोग खुद ही लगाइएगा। ये वाला जो पहला ब्रैकेट है एल माइनस एक्स वाला, इस एल माइनस एक्स को पूरा एक फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, साइन को सेकंड फंक्शन, और इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के लिमिट्स अप्लाई करेंगे। और फाइनली हमारे पास जो जब ये दोनों इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे, इनकी वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ख्याल रखिएगा 2 के अपॉन एल बाहर कॉमन निकाल चुके हैं। फाइनली जो बी एन की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी एन आ गया ये हमारे पास। और फाइनली जो हमारे पास फूरियर साइन सीरीज है, उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पीछे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसका फॉर्मूला है सो इधर बी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। बी एन की वैल्यू में आप देख सकते हैं 8 के अपॉन पाई स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ समीशन। तो इसको मैं इस इंटीग्रल से बाहर लिख देता हूँ। इंटीग्रल कह रहा हूँ, समीशन से बाहर लिख देता हूँ। और बाकी हमारे पास समीशन एन वेरीज फ्रॉम 1 से लेके इंफिनिटी तक। बी एन का जो बाकी की वैल्यू है वो है हमारे पास साइन एन पाई बाय टू, और 1/n² भी है मौजूद, और इसके साथ साथ साइन एन पाई ओवर एल एक्स। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने पीछे डिस्कशन की है, कि ये बी एन की में आप एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसमें हमारे पास बी एन की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर दूं बी एन में, तो हमारे पास ये बी एन में साइन पाई बाय टू 1 हो जाएगा, तो 8 के अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से एन की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। एन की वैल्यू अगेन मैं 3 पुट करूंगा तो ये माइनस के अंदर आ जाएगा। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर मिलेंगी, समटाइम जीरो, समटाइम पॉजिटिव वैल्यू, समटाइम्स नेगेटिव वैल्यू। तो ये इसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं, पीछे हम करते रहे हैं। तो बहरहाल इस समीशन को आप इसको एक्सपेंड करके इसको और ज्यादा एनालाइज कर सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर आ रही है। ये फाइनली हमारे पास सीरीज एक्सपेंडेड फॉर्म में इसकी सीरीज क्या मिल रही है। तो हमें इधर निकालनी थी फूरियर साइन सीरीज। व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज योर फूरियर साइन सीरीज आपने निकाल ली। तो ये हमारे पास ये हाफ रेंज एक्सपेंशन में हमने ये देखा है कि हमारे पास दोनों तरह की सीरीज निकल जाती है, फूरियर साइन सीरीज भी निकल जाती है, फूरियर कोसाइन सीरीज भी निकल जाती है। फूरियर कोसाइन सीरीज में हमने कहा है कि इसमें बेसिकली आप ऑड फंक्शंस की बात, सॉरी इवन फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं। तो फूरियर कोसाइन में जब आप इवन फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन होती है पीरियोडिक एक्सटेंशन, तो वो पीरियोडिक एक्सटेंशन अबाउट वाई एक्सिस होती है, यानी कि जो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही ग्राफ आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, या दूसरे लफ्जों में जो ग्राफ आपका
राइट साइड पे बन रहा है वही ग्राफ आपका लेफ्ट साइड पे भी बनता है। जबकि हमारे पास फूरियर साइन सीरीज में फंक्शन जो है ये कहलाता है कि हम पीरियोडिक एक्सटेंशन निकाल रहे हैं इसकी अबाउट ओरिजिन। और अबाउट ओरिजिन पीरियोडिक एक्सटेंशन का मतलब है कि जो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वही सेम ग्राफ आपका थर्ड में बनेगा, या जो ग्राफ आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा वही ग्राफ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये हमारे पास हाफ रेंज एक्सपेंशन के अंदर ये हमारे पास चीज थी। तो ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें हमने पहले डिस्कस किया था, ये ट्रायंगल वेव है। तो ट्रायंगल वेव की भी अगर आप इवन एक्सटेंशन और पीरियोडिक एक्सटेंशन जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है आपसे, बिल्कुल सेम उसी तरह से आप इसकी इवन एक्सटेंशन अगर निकालेंगे तो ट्रायंगल अगर ये राइट साइड पे बन रहा था, इवन एक्सटेंशन का मतलब होगा आपका लेफ्ट साइड पे भी वही ट्रायंगल बना देंगे। और अगर आप ऑड एक्सटेंशन निकालें तो जो ट्रायंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है वही ट्रायंगल आपका अबाउट ओरिजिन सिमेट्री की वजह से आप जो है इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास चीज थी, आज के लिए फिलहाल इतना ही है। हम हाफ रेंज एक्सपेंशन हमारा टॉपिक था आज। एक एग्जांपल हमने उसकी सॉल्व की, इसकी फर्दर एग्जांपल्स आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। बुक में इसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।